A comedy act written and directed by Mr. Vishnu Mehra, our own Vishnu Mehra. एक सरदार, एक असरदार. Tan tan. हुसन तेरा तौबा 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 तौबा. हुसन तेरा तौबा 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 तौबा. तो क्या बात है विष्णु मेहरा, लाले की जान. आज पेट के साथ साथ मुंह भी फुला के बैठा हुआ है, क्या हो गया? यार आज का दिन ही बहुत बुरा है। क्या है ऐसा? सवेरे घर में बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया और सुसाइड करने के लिए थम्स अप में जहर मिलाया था तो वो तू पी गया। जहर वाली थम्स चिंता मत कर, वैसे भी काले कौवे खाकर इतनी जल्दी मरेगा नहीं। हाँ ये तो बात। पता कैसे आना हुआ? आज चलाना जी का प्रोग्राम है ना, शुक्रिया वाला यार, उसी के लिए। हाँ रोटरी वाला ना। वैसे आपने भी तो रोटरी ज्वाइन की थी, आपको नहीं बुलाया क्या? हाँ एमए ज्वाइन कर ली थी यार। एक्चुअली मैंने सोचा था कि पीछे पीछे तू भी ज्वाइन करेगा, लेकिन ज्वाइन तो वैसे मुझे बहुत जोर लगाया इन्होंने, मैं कर लेता, पर सुना है वहाँ पे बेइज्जती बहुत होती है यार। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। कितने लोगों ने मेरे मुंह पे बुरा भला कहा, कितने लोगों ने मीटिंग से बाहर खदेड़ा, कितने लोगों ने तो विपरीत बोलने पे पीछे से कुर्सी तक खींच ली, लेकिन बेइज्जती तो आज तक किसी ने नहीं की। लगता है फिर मुझे गलत फहमी हुई है। तेरी तो फैमिली गलत है, क्या करें। वैसे सही बात है, आप सही कह रहे हो विष्णु जी। हाँ। इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन रोटरी जैसी है कोई नहीं, जहाँ पूरा साल प्रेसिडेंट खुद काम करने लग जाता है और साल के अंत में हमें बुला लेता है शुक्रिया अवार्ड लेने के लिए। देखो सही बात है, ये देखो हम अकेले थोड़ी हैं, इस सब लोग अवार्ड लेने के लिए आए और आपको भीड़ ऐसे लग रही है क्या? आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है, अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप लोग। वेलकम वेलकम। ये जोरदार ठीक है, लेकिन जोरदार प्लीज। तालियों पे एक बड़ा घिसा पिटा सा शेर है कि वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जहाँ एक खूबसूरत साली ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, और चिलाना साहब की वो शुक्रिया पार्टी क्या जहाँ बैठे इतने सारे रोटेरियंस की जोरदार। वाकई घसा पिटा ही था ऐसे। इतना कहने के बावजूद भी इतना कहने के बावजूद भी कुछ लोगों ने पीछे ताली नहीं बजाई तो नहीं बजाई। खैर जिन्होंने नहीं बजाई हो सकता है उनको अगले जन्म में लोगों के घर जा के बजानी पड़े, मेरा क्या है। वैसे सेतिया जी बड़ा अच्छा हॉल है। सही बात है। और वैसे भी किसी ने कहा है कि ऊपर वाला जिस हॉल में रखे उस हॉल में खुश रहना चाहिए। सही बात है, ये भी बात। और वाह, अगर मैं आप सबको बता दूं कि हम दोनों अगर आज यहाँ पर खड़े हैं तो चिलाने जी की वजह से खड़े हैं। सही बात है, वरना किसी बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे होते, ये छोटे से हॉल में थोड़ी। सही कह रहे हो, कुछ भी बोलते रहता है और क्या। मत कर ऐसा। वो देख सामने कहाँ गए हमारे, हाँ महेश अग्रवाल। महेश अग्रवाल बहुत बढ़िया इंसान, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नेक दिल इंसान, बहुत नेक। सही बोलूं, इतने बढ़िया इंसान है, अक्सर बहुत सारी सलाह देते हैं, नेट मांगो तब भी फ्री देते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या एक्सपीरियंस आदमी हूँ महेश जी, तो एक बात बताओ, इश्क अक्सर हो जाता है, प्यार अक्सर हो जाता है या करना पड़ता है? बड़े तसल्ली से बोले, सेतिया भाई बात सुन, लड़की अगर अच्छी हो तो अपने आप हो जाता है और अमीर हो तो करना पड़ता है। यानी इन्हें करना पड़ा। हाँ इन्हें करना पड़ा। महेश जी वैसे आपके बारे में कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही सच्चे, अच्छे, बहुत ही सभ्य, ईमानदार, सुशील, गुणवान व्यक्ति हो। क्या बात है। पता करो कि अफवाहें आपके बारे में कौन फैला रहा है। ओ क्या बात कर रहे हो, बड़े बड़े सभ्य विचार वाले आदमी है, इतने रईस है। आपको पता है जब ये पैदा हुए थे ना, तो मिलिट्री वालों ने 21 तोपें चलाई थी। 21 क्या बात करता है। हाँ कमाल है, सबका निशाना चूक गया। हमारे बीच में शैला पटेल जी भी बैठी हैं। शैला पटेल जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। नवाब रेस्टोरेंट की हाँ शैला जी, एक्चुअली ना मैंने कसम खाई थी कि आज से फिर कभी शायरी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी मुस्कुराहट देखी और शब्द बगावत कर बैठे। क्या बात है। ये नवाब रेस्टोरेंट की मालकिन हैं, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक साइन बोर्ड लगा रखा है कि कृपया भीतर आ जाएं, नहीं तो आप और हम दोनों भूखे मर जाएंगे। अच्छा। सही बात है, सही बात एक बार मैं इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो वहां देखा एक जो पंडित है वो वेटर से झगड़ा कर रहा था। किस बात पे? मैंने पूछा जाके पंडित से बात क्या है, तो पंडित ने बोला कि जब इसे पता है कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाता तो इसने मेरे चिकन में डाला ही क्यों? ये तो कुछ नहीं, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ। अच्छा? मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने इनके रेस्टोरेंट में जाके जीरा राइस ऑर्डर कर दिया। फटाफट से खाने लगा तो देखा एक जीरा चलने लगा। क्या मैंने कहा हाँ बिल्कुल जीरा चलने लगा। शायद मॉर्निंग वॉक के लिए निकला होगा। एनीवे अपने को क्या फर्क पड़ता है। वैसे यहाँ पर राजीव चौहान जी कहाँ गए, हमारे एंकर राजीव चौहान जी? राजीव चौहान जी
इतनी चलो, भारी भरकम उनका आवाज उनका उनकी 8 PM ओवर टाइम हो गया इसलिए इतनी वैसे। ना नहीं इतनी भारी भरकम, बहुत ही तहजीब और तमीज से लबरेज आदमी है, पता है। अच्छा। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, एक तरह से प्रेम चोपड़ा का दूसरा रूप कह सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ। प्रेम प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा। आपको पता है विष्णु जी, हाँ। ये जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है, जो सबसे ज्यादा इज्जत आज किन लोगों के पास है? इन सब विलन लोगों के पास, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, रंजीत। हाँ। हाँ, कैसे? सबसे ज्यादा लूटी भी तो उन्होंने ओ हाँ उन्हीं के पास है। वैसे हमारे चौहान साहब ऐसे नहीं है, दिल हाँ। के बहुत साफ हैं। अच्छा। और बहुत मेहनती हैं। मैं सच कहता हूं कि पहले मेरा काम में मन नहीं लगता था, फिर मैं चौहान साहब जैसे लोगों के बीच में उठने बैठने लगा, आप यकीन नहीं करोगे, अब उनका भी काम में मन नहीं लगता। ये तो लग रहा है दिख रहा है हमसे। बहुत अच्छे अदाकार भी हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं। पता है जब वो स्टेज पे आते हैं ना तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हाँ सही बात है, इतने सारे लोग एक साथ उबासी तो नहीं ले सकते, झूठ बोल रहे हैं। क्या बात करता है यार, ऐसे वो व्यक्ति नहीं है, बहुत ही अच्छा। सभ्य व्यक्ति हैं। हाँ, क्यों, फिल्म क्या हो में काम करने की सोच रहे थे वो। अच्छा, हाँ। तो मैं भी एक फिल्म बनाने की सोच रहा तू हूँ, भी? काम करोगे? हाँ, करूंगा आपके ना। मतलब का रोल है, छोटा सा रोल है, लेकिन क्या आपके रोल, क्या मतलब का रोल, रोल क्या है रोल? बहुत बढ़िया। बैठो बैठो हाँ। बैठो यहाँ पे। बैठ के आप होटल की रिसेप्शन पे बैठे हो, बैठो बैठो, बैठो बैठो। हाँ। होटल की रिसेप्शन पे बैठे हो, हाँ। थोड़ा मध्य रात्रि का समय है, आप किसी का इंतजार कर रहे हो, प्यारी सी सुंदर सी सेक्सी सी रिसेप्शनिस्ट खुद चल के आती है, हे, आपका हाथ पकड़ती है, हाँ। आपको एक कमरे में लेके जाती है, हाँ। और वहां जाते ही गोली मार देती है, ठा। हट! ये क्या हुआ? सही। फिल्म का नाम क्या है? कुत्ते की मौत। करोगे क्या? करनी है क्या? नहीं इतने करनी भी है। बुरे दिन नहीं आए। अच्छा। वैसे अच्छे दिन भी कहाँ आए हैं। हाँ। और हमारे अच्छे दिन का एक सबसे जो फैन है प्रवेश गुप्ता, कहाँ पर प्रवेश? हाँ प्रवेश गुप्ता, ये देखो। अरे अच्छे वाह, दिनों आज तो वाला अपना fan। पतीला भी बड़ा चमका रहे हैं आज तो, क्या बात है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी ना कोई मांग होती है, ना इनका कोई बाल बांका कर सकता है। विदेश में लोग टकला होने पर कहते हैं कि यू आर लुकिंग सो कूल, और यहाँ पर हमारे इंडिया में कौन मर गया बे? सही कह रहे हो। ये प्रवेश जी वैसे अच्छे इंसान है, पर अक्सर बात बात पे बहस बहुत करते हैं। एक दिन मेरे साथ बहस शुरू हो गई। मैंने कहा प्रवेश जी, मैं तो आपको बहुत ही शरीफ इंसान समझता था। बोले सेतिया भाई, मैं भी आपको शरीफ इंसान समझता था। मैंने कहा हाँ आप ठीक थे भाई, मैं ही गलत था, क्या करें, बिना बात के बहस। देख सेतिया, मौजूदा हालात में अगर रिश्ते बचाने हैं ना तो किसी से बहस मत कर। अगर तेरे से कोई कहे ना कि हाथी उड़ता है तो उसको बोल आप सही फरमा रहे सही हैं, बात। आज ही सुबह मेरे घर के तार पे बैठा हुआ था। सही बात है। एनीवे, हाथी से याद आया, संजीव दोषी जी कहाँ हैं? वो रे हमारी हेल्प कर रहे हैं। अरे वाह, संजीव दोषी, एक बार तालियां संजीव दोषी जी के लिए। बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बड़ा अच्छा गला इनका। पता है ये जब गाते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और आप जब गाते हो तो लोग ही उठ के खड़े हो जाते हैं। अरे अपनी अपनी कला है। हाँ, सही बात। दोस्तों, आज मैं ना ऑटो से आ रहा था तो ऑटो में अल्ताफ राजा के गाने बज रहे थे। क्या बात कर रहे तो मैंने ऑटो वाले से बोला कि लगता है कि तुम अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन हो। तो वो बोला नहीं, मैं खुद ही अल्ताफ राजा हूँ। क्या? ये दिन आ गए। खैर, गोली मारो अल्ताफ राजा को। वो देखो कितनी प्यारी मुस्कुराहट है हमारे वो छाया झल्ली नहीं। छाया छल्ली। छल्ली नहीं, सल्ली सल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, छाया छल्ली। हाँ, आप जानते हैं उनको? हाँ, अरे बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉगर हैं। एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर, हाँ, अरे, इंग्लिश अरे, भी अरे, पैदल अरे। है ना। कहीं शराब तो नहीं एस्ट्रोलॉजी। देंगे? कहीं शराब तो नहीं? नहीं, शराब दे देंगे, शराब नहीं देंगे। ओह, फिर छाया टल्ली जी नमस्कार। मैं अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने इनको अपना हाथ दिखाया। ओके। तो मेरे हाथ को देख के बोली कि विष्णु जी, आपके जिंदगी में 3 साल तक दुख लिखे हैं। क्या बात? मैंने कहा उसके बाद? बोलते उसके बाद तुमको आदत हो जाएगी। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। वे क्या आप भविष्यवाणी के चक्कर में पड़ गए। मैं तो मानता हूँ आदमी को बहुत बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ। जिंदगी में जो भी चीज आपको शिद्दत से मांगनी है ना, इस शिद्दत से मांगो जैसे आपके बाप की थी। और नहीं मिली तो वैसे भी कौन सी आपके बाप की थी। सही बात है। वैसे यहाँ पर जलपा के पापा राजेश राठौड़, कहाँ है राजेश राठौड़? राजेश, राजेश के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही मेहनती, बहुत ही नेक, बहुत ही प्यारा इंसान। तुझे पता है कि इस ग्रुप में सनराइजर में उसको हनुमान की उपाधि मिली। क्या बात कर रहे हो? हनुमान जी बुलाते हैं उसको। राजेश भाई, आप अभी उड़ के जाके हिमालय से जड़ी बूटी ला सकते हो? नहीं ना, नहीं ना। सीना चीर के अभी चलाने जी की फोटो दिखा सकते हो? नहीं ना। तो फिर उछल कूद करने से कोई हनुमान थोड़ी बन जाएगा। ऐसी बड़ी बात है, ऐसे बोल रहे सब हैं। राजेश जी, आप इसकी बात का बुरा मत मानना प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आप अपने आप को कभी बेकार मत समझना। आपकी एक किडनी हम दोनों को आईफोन दिलवा फायदे की बात तो करते हो, गधों जैसी बात क्यों करते हो विष्णु? गधों जैसी क्या बात की? बिल्कुल, और क्या बात की? ये कोई बात है? अच्छा एक काम करो, अपने सर पे हाथ रखो। ये ले, अरे अच्छे से दोनों हाथों से ये ले, तसल्ली से एक बार और कर लो। और ले। अब समझ आ गया ना कि गधों के सर पे सिंग नहीं है। मुझे गधा कहा? नहीं मतलब मैं नहीं, ये सब मुझे गधा कहा। काश में वक्त होता तो सब लोग मेरी इज्जत करते। तो सभी लोग यही कहते, वो देखो बुरा वक्त चला रहा है।
खोलो। नीलम जी के अच्छा बारे में। हाँ, नीलम जी कहाँ बैठी हैं? नीलम जी। नीलम जी। अरे नीलम। सबसे पहले जोरदार तालियां नीलम जी का हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, विश यू हैप्पी बर्थडे। नीलम जी, आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि आपकी ये अदा, आपकी ये स्माइल, आपकी ये आंखें, आपकी ये जुल्फें, आपका ये शर्माना, उफ, कोई एक चीज तो ठीक होती। आपने कल देखा नहीं उनके हस्बैंड नहीं चले। जीजा जी नमस्ते नमस्ते। मैं तो कह रहा था सदके जाओ ऐसी अदा। तुम्हें बताया नहीं जीजा के साथ। अरे मैं मतलब मुझे लगा आप मिले हो। हाँ। पर एक बात बताओ, ये आपकी बेइज्जती करने की कब जाएगी ये आदत, कब जाएगी? देख सेठिया, बेइज्जती और बीवी एक जैसी होती है। अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की हो। पूछ ले उससे, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। और इन जैसे लोगों को देख के ना गाली भी अंदर से बोल रही होती है, मालिक बाहर आऊं क्या? देख देख, गाली मत देना, गाली मत देना। संजय जी कहाँ हैं? संजय जी के सामने तो बिल्कुल मत देना यार, उनके सामने मेरी बेइज्जती संजय मत करना। जी वाटर प्लैनेट, वाटर प्लैनेट? वो पानी ग्रह है। अरे नहीं संजय पानी ग्रह। हर ग्रह का पानी पिया इन्होंने। अरे बड़े शार्प व्यक्ति हैं, पता है ये उड़ते चिड़िया के पर गिन लेते। क्या बात कर रहे हो? सबको पता है 2 होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कहावत है वो सिर्फ। अच्छा, कहावत बहुत है? अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल टॉक करते हैं, पता है तुझे? देखो विष्णु जी, हाँ। मोटिवेशनल वोशन से कुछ नहीं होता। हाँ। अगर मोटिवेशनल स्पीक सुनने से कोई बंदा सफल होता तो संदीप महेश्वरी का कैमरामैन आज की डेट में सबसे सफल इंसान होता। सारी की उसने रिकॉर्ड करी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए कितना काम करते हैं, पता है तुझे? अच्छा जी, हाँ। एक बात बताओ संजय जी, हाँ। ये जो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो लड़ते लड़ते खुद इतने अमीर कैसे हो जाते हैं, ये बताना जरा। अरे वो सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है। अच्छा, हाँ। तो रोटरी में पॉलिटिक्स नहीं होती? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। रोटरी यहाँ में पॉलिटिक्स नहीं होती। बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होती। हाँ, लोग एक दूसरे के भक्त जरूर होते हैं। ओह। जैसे कुछ लोग चिलाना जी के भक्त हैं, कुछ लोग संजय जी के भक्त हैं, कुछ लोग और किसी लीडर के भक्त हैं, बस और कुछ नहीं। मैं एक बार संजय जी की मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो वहां एक आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि आज गर्मी बहुत है, तो संजय जी के भक्त ने बोला क्यों, चिलाना जी के भक्त नहीं होती थी क्या? ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती, बाकी पॉलिटिक्स नहीं हो। कहाँ हम पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ गए? इतना माहौल है, लेडीज माहौल है। कहाँ है हमारी द फर्स्ट प्रेसिडेंट लेडी, द फर्स्ट लेडी ऑफ द ईयर, हाँ। मनीषा जी? इनके बारे में कोई बात की जाए? अरे वाह मनीषा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत। आइए। इनको ना पैसों का घमंड बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। हाँ। वैसे मनीषा जी, अगर आप बुरा न माने तो समय क्या हुआ है? 9:25। यार सुबह से समय पूछ रहा हूँ, सब अलग अलग ही क्यों बता रहे हैं? विष्णु जी, मुझे तो लग रहा है आपको समझ आती नहीं है एक बात। क्या हुआ? अगर मेरे अलावा आपको कोई और भी बेवकूफ कहे ना, हाँ। तो आई मीन परेशान मत होना, ओके। दुखी मत होना, रोना तो बिल्कुल नहीं। ओके। खाली चेयर पे कोने पे बैठ के ना ये सोचना कि साले इसको पता कैसे लगा, हर बात बेवकूफों की बात। ये जब तक हो तब मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। और क्या करूं? काश माँ की बात सुनी होती है तो दिन नहीं देखने पड़ते। क्या कहते थे मम्मी? जब सुनी नहीं तो क्या बताऊं कि क्या कहती थी मैं। एक काम करो, आप ना टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स, कोई टेंशन की अरे बात नहीं। टेंशन क्यों ना लूं यार, कैसे ना लूं, टेंशन क्यों ना लूं? आज सुबह एक लड़की को मैंने लिफ्ट दी, ठीक है, अचानक उसके रास्ते में तबीयत बिगड़ गई। मैं उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टर सुनील जाधव के पास। वो बोले मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। और टेंशन। मैंने कहा कि मैं इसका बाप नहीं हूं, तो वो लड़की बोलती नहीं यही इसके बाप हैं। और टेंशन। फिर पुलिस वालों को बुलाया गया, उन्होंने मेरी मेडिकल जांच करवाई, रिपोर्ट्स में आया कि मैं तो बाप कभी बन ही नहीं सकता। और टेंशन। खैर पुलिस वालों ने मुझे रिहा कर दिया। फिर मैं जब शुक्राना मान के वापस घर की तरफ आ रहा था तो सोचा कि अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो ये जो घर में मेरे 2 बच्चे हैं वो किसके हैं? और सबसे बड़ी टेंशन। और तू कहता है टेंशन मत लिया कर। भाभी वो सागर और दिशा ए! नहीं, मैं पूछ रहा था कि सागर और दिशा क्या कर रहे हैं आजकल? अच्छा, वैसे। सागर और दिशा। देख दिशा ने जो है वो तो LIC एजेंट बन गई है। अच्छा। और सागर ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली है। अब दोनों से सब परेशान हैं। एक जो है वो मरने के फायदे बताती रहती है और दूसरे BMW के सपने दिखाते रहता है, जबकि खुद उसके पास सेकंड हैंड स्प्लेंडर है। बात तो सही है। और बता तनवीन ने क्या मचा रखा है? अरे तनवीन ने तो नाक में दम कर रखा है, और क्या क्या बात करता करता है? मुझे तो लगता है कभी कभी इतनी बेवकूफी जैसी बात करती, मुझे तो लगता है वो आप पे गई है। अरे आप पे नहीं, अपने बाप पे गई है। ये भी हो सकता है। वैसे करती क्या है, हरकत अरे क्या है? कुछ नहीं, उस दिन उसको धनिया लेने क्या भेजा, हाँ। गया तो पुदीना लेके आ गई। हाँ। मैंने कहा तू पागल है क्या, बेवकूफ है क्या, निकल घर से, धनिया और पुदीना में फर्क नहीं समझती। कहती पापा फिर आप भी साथ चलो, मम्मी तो बोल रही थी ये मेथी के पत्ते हैं, तो आपको कौन सा?
मतलब तेरे घर में भी बेड़ा गर्क किया। अरे वही मैं रोज सोचता हूँ हाँ। कि जो होगा वो देखी जाएगी, लेकिन जब जो होता है वो देखा नहीं जाता, क्या करूँ। बात सही है तेरी यार, जब किस्मत खराब चल रही हो ना तो अपनी नाक में डाली हुई उंगली भी हर बार खाली निकलती है। आ गई चलो टेंशन मत लो, और बताओ राइटिंग का काम कैसा चल रहा है। राइटिंग का हाँ। मैं एक बात कहूँ सर, एनी राइटर हियर, कोई राइटर है मेरे? ये सर यहाँ बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि घर में कम से कम 2 बच्चे जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर एक राइटर बन भी जाए तो दूसरा घर चला सके। हाँ तुझे पता है मेरी काम वाली बाई ने मुझसे 1000 रुपए मांगे, तो मैंने कहा मेम साहब से मांगना। बोलते नहीं मेम साहब लोग बहुत किटकिट करता है, आप साहब लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, आप दो ना, मैं पगार पे लौटा देगी। मैंने भी बोला छोड़िए दे दो। मैंने उसको 1000 रुपए दे दिए। मेरे से पूछती कि आप करते क्या हो? मैंने कहा कि मैं राइटर हूँ, लेखक हूँ। बोलती है ओ अब समझी, गरीबी गरीब के काम आता है। हाँ ये बात सही बिल्कुल बोला। तेरे यहाँ भाइयों का क्या हाल चाल? अरे हमारे भी रोज किट। उस दिन सुमन थी नहीं, हाँ। बर्तन धो रही थी, इतनी आवाज पटक पटक के बर्तन धो रही। अच्छा। मैंने बोला ध्यान से क्या कर रही है? कहती साहब मेरा काम बोलता है। यार अगर बाई ना खराब मिले तो खुद काम करना पड़ता है, और अगर अच्छी मिले ना तो आदमी खुद काम पे लग जाता है। परवेश भाई अच्छा मैं भी किससे पूछ रहा हूँ खैर। सर मेरी बाई जो है ना बहुत ही शाई और बहुत ही इंट्रोवर्ट है। हैं? क्यों? हाँ, घर में कोई भी मेहमान आते हैं वो आती ही नहीं है, इंट्रोवर्ट है। ये तो हर घर की कहानी है। खैर छोड़ो, करवा चौथ कैसा रहा इस बार? अभी भी ह्यूमनिटी निकल से कड़वा चौथ। गई। करवा चौथ अभी वो होता है ना वो। अरे कड़वा, शादी के बाद तो सब यहाँ पर कड़वा ही कड़वा है। इन बीवियों को कभी खुश नहीं रखा जा सकता। इनके लिए आप बैंक भी लूट लो ना तो कहेंगे कि स्टेट बैंक लूटना था, पंजाब नेशनल बैंक नहीं। क्या फायदा बॉडी बनाने का, जिम में जाकर पसीना बहाने का, जब 5 फुट की बीवी के सामने आपकी जवानी ना चल सके। ये बीवियां कितने भी काजू बादाम खा लें, पिस्ता साला पति है। शांत गदाधारी भीम शांत। मैंने करवा चौथ की बात क्या कही, आप तो भड़क ही गए। अरे। बिल्कुल। वैसे ना सच्ची बोलूं, हाँ। गलती हम मर्दों की होती है। हम लोग बीवियों को इतना सर पे चढ़ा के रखते हैं, इतना सर पे चढ़ा के जाते हैं। शादी का पहला साल होता है, वो पूछती है देखो चांद कहाँ है, हम भी बोलते हैं एक आसमान में एक हमारे सामने। यही मेरी तरह जो 20 साल होते हैं वो पूछती देखना जरा चांद कहाँ है। मैं कहा देख तेरा बाप ऊपर टॉर्च लेके खड़ा होगा। ये तो हालत ही खराब है ना सर। बाकी वैसे पता नहीं करवा चौथ मनाते ही क्यों है, मुझे तो समझ नहीं देख आया। करवा चौथ बनाने के पीछे कहानी है। एक बार जो उल्लू का वाहन है ना, सॉरी लक्ष्मी जी का वाहन है ना उल्लू, हाँ। उनसे नाराज हो गया। बोलता है सारा दिन मैं आपको ढोए ढोए लिए फिरते रहता हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता, सब आपको पूछते हैं। हाँ। तो लक्ष्मी जी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के ठीक 11 दिन पहले लोग तुझे पूजेंगे, तभी से करवा चौथ शुरू हुआ और उल्लू पूजे जाते हैं। उल्लू पूजे जाते हाँ, हैं, उल्लू सही पूजे बात है। जाते हैं, हाँ। वैसे बात तो आपने सही बोली। ये मर्द जात, इसकी फितरत ना उल्लुओं जैसी होती है। इसको औरत की अच्छाइयाँ सारी रात को ही नजर आती हैं, पता नहीं क्यों। बट मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर पत्नी घर की लक्ष्मी तो हमसे पैसे क्यों मांगती है? ये तो हैं? बात सही है। एक आदमी की खूबसूरती उसका बैंक बैलेंस होता है। सच कहा, बचपन में ना जब शादी नहीं हुई थी तो पैसे तो बिल्कुल नहीं थे, पर सुकून बहुत था। और अब दोनों ही नहीं। बात तो सही है। सर मैं तो इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरी बस छोटी सी ख्वाहिश है कि जिसके पास भी जहर खाने के पैसे ना हो, एटलीस्ट उसको जहर खरीद के दे सकते, हाँ कुछ तो काम आए, है ना? वैसे कम सच्ची से कम- बोलूं सच्ची बोलूं हाँ। हर आशिक मिजाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताजमहल बनवाता फिरे। हाँ। बीवी के साथ बैठ के मटर छील दो, धनिया पुदीना काट दो, इसी में इज़हार मोहब्बत होता है। वैसे इस बात की कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। खैर बाकी भाभी कहाँ है? हाँ देखी बड़ा सज धज के आई हैं। परेश भाभी जरा एक बार चेहरा तो करा ना, आज चमक रहे हो बिल्कुल। एक बार उठ जाओ। क्या बात है, जोरदार तालियां परेश भाभी के लिए। इतना सज धज के कैसे? यार हम सेठिया में 2 मुसीबतों में फंस गया हूँ। 2 मुसीबतें? हाँ, एक ही है ना? बीवी मेकअप करे तो खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, हाँ। ना करे तो बीवी बर्दाश्त नहीं होती। ये तो आए दिन चली जाती वो ब्यूटी पार्लर में, लेकिन ये बात उसे कोई कैसे समझाए कि मुमकिन नहीं है फिर इससे किसी किशमिश का अंगूर हो जाना। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही। सेम हेयर सेम हेयर। अच्छा। साथ ही बैठी है सुमन, देखो। हाँ। मैं 1000 बार समझा समझा के थक गया हूँ हाँ। कि पुरानी एम्बेसडर को बार बार पॉलिश करने से वो BMW नहीं बनेगी, बच जाओ, पर नहीं मानते। ये तो अच्छी बात है कि मर्द अक्सर खूबसूरत होते हैं, वरना 2-2 लोगों का पार्लर का खर्चा कितना भारी पड़ सही जाता बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। खैर चलो, करवा चौथ की बात हो गई, बीवियों की बात हो गई, और बताओ दिवाली की क्या तैयारियां चल रही है। हैं? यार सुबह से दिवाली आने- सफाइयां ही चल रही हैं। हैं? इतने दिन से सफाई करते करते थक गया। मेरी समझ में नहीं आता कि रावण ने किया था सीता का अपहरण, हनुमान ने की थी रामचंद्र की मदद, रामचंद्र ने किया था उसका वध। इस सारे प्रोसेस में ये सफाई का प्रक्रिया ये कितनी तो शुरू करी? आज तक समझ में नहीं आई मेरे। ये तो हम पतियों को समझ आएगी नहीं। मेरी वाली तो वैसे ही अमृतसर जा रही है छोड़ के, हाँ। आते इंस्ट्रक्शन है 15 दिन में घर पूरा चमकता होना चाहिए। हाँ। मैं तो वैसे खाली मेरी दिवाली का मेरा दिवाला हो जाएगा, और क्या।
यार किस मुंह से तेरी तारीफ करूं, ये बात शायद हनुमान ने, रावण ने पहली बार कही होगी। हाँ, रावण ने। किस मुंह से तेरी तारीफ वैसे मैं सोच रहा हूँ रावण जब सोया होगा उसको करवट कैसे लेता होगा, उसको तो हर बात मुंह संभाल के करनी पड़ती होगी ना। सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। ये बात तो सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। वैसे हमारे पंजाबी में भी एक कहावत है ना, कैसी? अक्सर बहुएं कहती हैं कि सस होवे ता चंगी होवे नहीं ता फोटो टंगी होवे। यार शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। अरे ऐसा नहीं शुभ बोल। शुभ बोलने से कभी किसी का पेट भरा है क्या? ये देखो चिलाना जी, हाँ। चिलाना जी, पिछले साल दिवाली, सर दिवाली आ रही है, ध्यान रखना, मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ऐसा कोई प्रोग्राम था, मुझे कहते सेठिया जी खूब पलो, खूब फलो, बुलो, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे किसी काम नहीं आई सर। इस बार थोड़ा कैश दे के भेजना, शायद काम आ जाए सर। और नमिता जी कहाँ है? मैं ना दुआ करूंगा कि आज बाहर इस प्रोग्राम में खाना ना बचे, क्योंकि जिन लोगों का नाम आपने लिस्ट में से कटवाया है ना, उनकी बहुत याद आएगी आपको कि वो आते तो खाना खा जाते। और हम दोनों की, आप दोनों के लिए बस यही दुआ है कि आप दोनों बहुत आगे जाओ, इतना आगे जाओ, इतना आगे जाओ कि जहां भी जाओ लोग आप दोनों से बस यही कहें कि जाओ बाबा आगे जाओ। खैर हमारा आप लोगों से भी ये कहना बनता है, आप लोगों से भी कहना बनता है कि अगर इस एक्ट के दौरान बातचीत करते हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप माफ़ी मांग लेना, हम बड़े अच्छे मूड में आपको माफ़ भी कर देंगे। जोक सपाट, बट जो चिलाना जी और नमिता जी ने जो अचीव किया है वो काबिले तारीफ है जी। हम दोनों अपनी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मैसेज सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। परसों सिर्फ, आज सिर्फ आज